एनटीए ने जब से जेईई मेंस 2023 के लिए नोटिफिकेशन निकाला है तब से स्टूडेंट्स में एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है और अब आपके लिए जो है करो या मरो की स्थिति है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं 15 टॉपिक्स ऐसे जो कि आपको 150 प्लस मार्क्स तक दिला सकते हैं आपके जेईई मेंस 2023 पेपर में। जी हाँ, जब हमारी टीम ने पिछले 3 साल के पेपर्स का प्रॉपर तरीके से एनालिसिस किया तो हमें ये चीज पता चली कि ये टॉपिक्स काफी ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं पिछले 3 साल के पेपर्स में एंड ये चीज जो है आपके 2023 पेपर्स में भी हो सकती है। तो इन हाई वेटेज चैप्टर्स को आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे यार अब आपके लिए जो है एक 30 डेज का चैलेंज है कि इन सारे 15 टॉपिक्स को तो आपको कंप्लीट करना ही है, साथ ही साथ इन सारे जो चैप्टर्स हैं इनके 2021 एंड 2022 के पीवाईक्यूज करने हैं। तो ये चीज बिल्कुल पॉसिबल है नेक्स्ट 30 डेज के लिए और आपको एज अ एक्सेप्ट करना है इस चैलेंज को। एंड अगर आपको जो है टाइम मिलता है तो कुछ चैप्टर्स जो कि आपके पहले से ही प्रिपेयर्ड हो या इनमें से कुछ चैप्टर्स अगर आपके पहले से प्रिपेयर्ड हो तो कुछ और एक्स्ट्रा चैप्टर्स भी आप कर सकते हैं, उनके लिए हमने आपको बैकअप चैप्टर्स भी बता के रखे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे हम केमिस्ट्री के ऐसे 5 टॉपिक्स देखने वाले हैं जो कि आपको 50 प्लस मार्क्स तक दिला सकते हैं। सबसे पहला जो है यहाँ पे मां टॉपिक आपका हो जाता है दैट इज जीओसी प्लस हाइड्रोकार्बन्स। जी हाँ, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी का सबसे ज्यादा जो है वेटेज रहता है और हर साल ये चीज देखी जा रही है कि उससे मल्टीपल क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर आपने हाइड्रोकार्बन्स भी कर लिया तो यार ये चीज है कि आपका एक क्वेश्चन जो है और एक्स्ट्रा का सॉल्व हो जाएगा। तो बेसिकली ये दोनों ही जो चैप्टर्स है आपके क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। तो यहाँ पे अगर आप इन दोनों पे टाइम इन्वेस्ट करते हैं और साथ ही साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपका मतलब ये चैप्टर है सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स एंड हाइड्रोकार्बन्स, और इनको अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए 3 से 4 क्वेश्चन जो है आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। यहाँ पे एक प्रायोरिटी ऑर्डर भी मैंने आपको दे दिया है कि आपको किस हिसाब से इनमें जो टॉपिक्स आपके आते हैं उनको किस ऑर्डर में करना है। तो सबसे ज्यादा तो वेटेज जीओसी को देना है, देन यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स को, और इसके अलावा जो है आपका आइसोमेरिज्म रहता है, फिर नॉमेनक्लेचर, ठीक है, देन प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स। तो प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स से काफी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए उसे हमने जो है लास्ट पे रखा है। तो ये एक महा टॉपिक को अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन जो है आपके पक्के सही हो गए। देन सेकंड यहाँ पे टॉपिक की अगर हम बात करें दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्लस केमिकल बॉन्डिंग। तो इसे एक बकेट में इसलिए प्लेस किया गया है क्योंकि ये दोनों चैप्टर काफी लॉजिकल होते हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें आपको रटनी पड़ती है चीजें, नहीं तो ज्यादातर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स होते हैं इनमें आपको चीजों को रटना पड़ता है। तो इनको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो ये मान के चलिए 3 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। और प्रायोरिटी ऑर्डर पे जो है आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को सबसे पहले कंप्लीट करना चाहिए, देन केमिकल बॉन्डिंग को। तो यहाँ पे सारी ही चीजें इन दोनों ही चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट है तो इनको बहुत अच्छे से जो है आप कर लीजिएगा। आपके लिए एनसीईआरटी तो वैसे सफिशिएंट है लेकिन उसके साथ साथ अगर आपके पास कोई कोचिंग मॉड्यूल है तो उसके भी क्वेश्चंस एक्स्ट्रा सॉल्व कर लीजिए, तो उससे एक अच्छी प्रैक्टिस इसकी आपकी हो जाएगी। फिर अगला जो टॉपिक है दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका जो एंड पार्ट होता हो जाता है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एकदम बिगनिंग वाला पार्ट देखा और एंड पार्ट देखा। बीच का पार्ट जो है हमने इसलिए स्किप किया क्योंकि वो काफी बड़ा है और स्टूडेंट्स को उसमें जो है आपके ज्यादातर क्वेश्चन लिंक्ड रहते हैं एक दूसरे से। तो इसलिए उसको जो है अगर आपने उतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है तो आप जो बिगनिंग का जो पोर्शन हमने बात की जीओसी प्लस हाइड्रोकार्बन एंड एंड पार्ट को अच्छे से कर लेते तो भी एक अच्छा स्कोर आपका आ सकता है। तो यहां से भी आप मान के चलिए 3 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जनरली जो कि स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यार गलती से भी इन्हें इग्नोर मत करना क्योंकि एनसीईआरटी इन सारे टॉपिक्स के लिए काफी है। तो बस एनसीईआरटी से देख लो, बीच की लाइन से जो है क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं, तो बहुत ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। अब जो आपकी क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एंड पार्ट में ये 3 चैप्टर्स दिए हुए हैं वो है बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तीनों की प्रायोरिटी की बात करें तो हर साल थोड़ी बहुत चेंज हो रही थी कि कभी किसी से ज्यादा क्वेश्चन आए थे कभी किसी से, इसलिए तीनों को ही बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। एनसीईआरटी से कर लेते और साथ ही साथ इनके पीवाईक्यूज लगा लेते हैं तो दैट विल बी सफिशिएंट। देन अगले अगर महा टॉपिक की बात करें दैट इज एस ब्लॉक एलिमेंट्स प्लस डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो इनको एक ब्रैकेट में हमने इसलिए प्लेस किया है क्योंकि यहाँ पे अगर आप इनके कंपैरिजन में दूसरा पी ब्लॉक देखें तो वो काफी बड़ा चैप्टर्स है, वहां पे आपके 13 से 18 ग्रुप तक जो है आपको पढ़ना रहता है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों चैप्टर्स अगर आप देखें तो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा छोटे हैं। तो इसको जो है अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे जो है आपके क्वेश्चंस यार मतलब जनरली फिक्स्ड ही रहते हैं कि इनसे पूछे ही जाएंगे। ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डी ब्लॉक को सबसे पहले कर लेना, फिर एस ब्लॉक को एंड देन एफ ब्लॉक को। तो ये अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो यार बहुत बढ़िया चीज है। एंड इसके लिए भी एनसीईआरटी और पीवाईक्यू सफिशिएंट रहेंगे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो कई बार बोला है कि यार एनसीईआरटी सफिशिएंट रहती है, बस उसके साथ पीवाईक्यूज लगा लो ताकि आइडिया रहे कि किस टाइप के जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं।
एंड जो अगला अगर हम महा टॉपिक की बात करें दैट इज मोल कॉन्सेप्ट प्लस एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो फिजिकल केमिस्ट्री के जस्ट स्टार्टिंग के चैप्टर से काफी बेसिक चैप्टर है जो कि स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्ट से भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि तब जोश रहता है यार कि क्लास 11 जस्ट स्टार्ट हुई है। तो ये दोनों अगर आप चैप्टर कर लेते हो तो एक एक क्वेश्चन दोनों से फिक्स मानो 8 नंबर आपको मिल जाएंगे। इनमें कुछ ऐसे टॉपिक्स जिन पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए तो वो आपके हैं लिमिटिंग रिएजेंट, देन यहाँ पे क्वांटिटेटिव यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन जो कि मोलैरिटी हो गया, मोलैलिटी हो गया, फिर इंपेरिकल फार्मूला वाले काफी क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर बात करें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो कि आप ऑलरेडी मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ते ही हो, तो या तो यहाँ पढ़ लो या वहां अच्छे से पढ़ लो, आपको दोनों ही जगह जो है फायदा होने वाला है। देन यहाँ पे क्वांटम नंबर्स इंपॉर्टेंट है एंड रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल। तो ये अगर आप अच्छे से देख लेते हो तो यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन जो है फिक्स हो जाएंगे। अब हमने जो यहाँ पे टॉपिक्स के बारे में बात किया तो एक बार जो है आपके लिए मैं समराइज कर देता हूं। तो यहाँ पे जो है आपका जीओसी प्लस हाइड्रोकार्बन से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड केमिकल बॉन्डिंग से 3 क्वेश्चन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो वो एंड पार्ट है उससे 3 क्वेश्चन, एस ब्लॉक एंड डी एंड एफ ब्लॉक से जो है आपको 2 क्वेश्चन, मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर से 2 क्वेश्चन। तो ये 5 जो आपके महा टॉपिक्स है इनको अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पे आपके कितने टोटल 13 क्वेश्चन तक जो है चांसेस है कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए एग्जाम में। तो टोटल आपके जो है 50 प्लस यहाँ पे मार्क्स बन जाते हैं। अब कुछ बैकअप चैप्टर्स भी आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए किसी इसमें अगर थोड़ा सा इनका वेटेज आपका कम भी होता है तो ये कुछ चैप्टर्स आप जो है एज अ बैकअप कर सकते हैं। इसमें आपका मेटलर्जी हो गया, ठीक है, तो मेटलर्जी से भी एक आध क्वेश्चन जो आपका फिक्स रहता है, तो इसको एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से कर लीजिए। सेम चीज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के लिए, तो ये भी जो है आपका एक 11th का छोटा चैप्टर है। देन पीरियोडिक टेबल को जो है काफी बेसिक है, वैसे तो अगर आप ब्लॉक केमिस्ट्री देखो तो उसमें अपने आप सारी चीजें कवर अप हो जाती है, लेकिन पीरियोडिक टेबल के भी कभी कभी क्वेश्चन जो है आपके पूछ लिए जाते हैं, तो इसको एक बार देख लीजिए। एंड हाइड्रोजन भी काफी छोटा चैप्टर है तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये बैकअप चैप्टर्स तब करिए जब वो आपके हाई वेटेज सारे टॉपिक्स जो है वहां पे कंप्लीट हो जाए, तो सबसे पहले उनको फोकस करना है, उसके बाद इनसे जितने भी हो जाए चैप्टर तो आपको जो है इससे फायदा ही होगा। तो यार यहाँ पे जो है हमने आपके लिए केमिस्ट्री के ऐसे 5 टॉपिक्स बताए जिससे आप 50 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं। सिमिलर वीडियोस हमने आपके लिए मैथ्स और फिजिक्स के ऑलरेडी बना चुके हैं। तो मैथ्स के लिए हमने ऐसे 5 टॉपिक्स देखे हैं जिनके थ्रू आप 50 प्लस मार्क्स ला सकते हैं, एंड फिजिक्स के लिए भी ऐसे 5 टॉपिक देखे, तो दोनों की ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो तुरंत ही जाके उनको भी चेक कर लीजिएगा। तो आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि कौन से ऐसे 15 टॉपिक्स है जो कि आपको एक बढ़िया स्कोर दिला सकते हैं। तो अब फाइनली यार अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे? हाँ, मुश्किल है जरूर, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने पूरे जो है सीरियसनेस से फॉलो किया, ठीक है, तो आप डेफिनेटली कॉन्फिडेंट फील करेंगे और पेपर में जो है अच्छा करके आएंगे। और ये चीज समझिए कि आपके लिए जो है सेकंड अटेम्प्ट उतना ज्यादा यूजफुल नहीं रहेगा, क्योंकि तब कंपटीशन भी बढ़ जाती है और वहां पे अगर आप मार्क्स 20 से 30 नंबर बढ़ा भी लेते तो शायद परसेंटाइल आपके सेम आए। तो फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही ज्यादा फोकस करना है और उसे अच्छे से करना है। तो अगर आप इस चीज को मानते हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में #चैलेंज एक्सेप्टेड जरूर लिखिएगा। इससे समझ में आएगा कि यार कौन कौन स्टूडेंट्स इस चीज के लिए तैयार है और अपने प्रिपरेशन को लेकर सीरियस है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।